आयोजक श्री चारित्र शुद्धि विधान महोत्सव समिति अध्यक्ष कैलाश चंद बड़जात्या, कार्याध्यक्ष पवन गंगवाल, गौरवाध्यक्ष पवन जैन गाजियाबाद, NK जैन गुड़गांव, स्वागताध्यक्ष निर्मल बिंदायका, महामंत्री नवीन बज, मंत्री मनोज सारावगी, PM कोषाध्यक्ष मनोज बगड़ा, पदम सेठी, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की वरदानी छांव तले आयोजित हुए परम पूज्य बालाचार्य मुनि श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के 1234वें चारित्र शुद्धि व्रत उद्यापन के पावन अवसर पर परम पूज्य आजीवन अन्न एवं शटरस त्यागी स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव सत्संग के मंगल सानिध्य में एवं परम पूज्य योग निपुण आर्य रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के पावन निर्देशन में श्री 1008 चारित्र शुद्धि विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की झलकियों को, जिसका आयोजन श्री त्रियोग आश्रम के पावन प्रांगण में हुआ, जो प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर आनंद जी शास्त्री के प्रतिष्ठाचार्यत्व में एवं त्रियोग आश्रम अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस महोत्सव में प्रमुख पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री सम्मेद शिखर जी की पावन पुनीत भूमि पर आयोजित हुए 9 दिवसीय श्री 1008 चारित्र शुद्धि महामंडल विधान की मांगलिक शुरुआत 22 दिसंबर को प्रातः काल की पावन बेला में देव शास्त्र गुरु आज्ञा के साथ हुई। प्रतिष्ठाचार्य श्री जी के निर्देशन में समस्त आयोजन कमेटी एवं प्रमुख पात्रों ने प्रभु एवं गुरु के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। आपके समक्ष में चारित्र शुद्धि नाम का उद्यापन के रूप में दान करना चाह रहे हैं। आपका हमारे लिए सानिध्य है। हम आपकी कृपा से ये चारित्र शुद्धि विधान संपन्न कर सकें। गुरु संभव सागर जी के चरणों में सत्संग बंधन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा, सब संकट हर गुरु मेरा। आचार्य श्री शंभराचार्य गुरुदेव साक्षात विराजमान तिनके चरण की जल पिला दिए। देव एवं गुरु आज्ञा वंदन के उपरांत कार्यक्रम का दौर एक कदम और आगे बढ़ा और भव्य घट यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त श्रावक एवं श्राविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। घट यात्रा श्री त्रियोग आश्रम के पावन प्रांगण से प्रारंभ हुई। बैंड बाजों के साथ हाथों में धर्म ध्वजा लहराते हुए भक्तों ने इस मंगल यात्रा में भाग लिया। श्री त्रियोग आश्रम के पवित्र प्रांगण से प्रारंभ हुई घट यात्रा में श्रावकों को परम पूज्य आर्य रत्न पुनीत चैतन्यमती माता जी का भी मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। घट यात्रा मधुबन के विभिन्न मार्गों से होते हुए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज समाधि मंदिर पहुंची, जहां पर सभी भक्तों ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा के दर्शन किए, साथ ही बाबा का मंगल अभिषेक कर विशेष धर्म लाभ अर्जित किया। गुरु मंदिर दर्शन करने के बाद घट यात्रा वापस उसी मार्ग से होते हुए श्री त्रियोग आश्रम के पावन प्रांगण में पहुंची और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सौभाग्यशाली परिवारों ने ध्वजारोहण किया। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री संभव सागर मुनीन्द्राय नमः।
सासंग चरणों में जला दिया अर्घम द्रव्यपाप्ति स्वाहा। ध्वजारोहण के बाद सभी भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ मंदिर जी से श्री जी की प्रतिमा को विहार कराकर कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए। प्रभु की प्रतिमा जी को मस्तक पर लेकर भक्त जैसे ही मंडप में पहुँचे, पूरा मंडप भक्तिमय माहौल में झूम उठा। चलिए आप बैठे अपने स्थान पर। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा इंद्र प्रतिष्ठा, सकलीकरण, नांदी विधान आदि मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कराया गया। अब लीजिए अंकुश मुद्रा। ये अंकुश मुद्रा देख रहे हैं आप, ये ऐसे बांध करके हाथ और ऐसा, ये अंकुश है। अंकुश का मतलब होता है बाण, तीर के समान। अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सर्वमिति स्वाहा। कुबेरे ओम हम ईशाने ओम हा छा अधो ओम हा श्रीम आकाशे इति 10 दिग्बंधनम करोमि स्वाहा। मांगलिक क्रियाओं के उपरांत प्रभु का नित्य नियम पूजन अभिषेक प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने क्षीर सागर रूपी जल को श्री जी के मस्तक पर प्रवाहित कर प्रभु का नवन किया। संपादयन्तु मम चित्त समीतानि सुप्रदाय पुष्पवृष्टि करोमिति स्वाहा। प्रभु के नित्य नियम अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की। सर्वराष्ट्रमहरिम सर्वेताल साकनिभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शनमरा चक्र विक्रम तेजो बल स्वर वीर शांतिम। शांति धारा के उपरांत विधान मंडल पर मंगल कलशों की स्थापना की गई एवं अन्य मांगलिक क्रियाओं को सौभाग्यशाली पात्रों द्वारा संपन्न किया गया। प्रचल प्रचल अमहम समझम ठम छाफट स्वाहा। ध्वजारोपण करोमि स्वाहा। परिवृताय अर्घं समर्पयामि स्वाहा। स्वस्ति पत्रम सर्वलोक शास्त्र भवति ध्वजारोपण करोमि स्वाहा। करोमि ओम झीम झीम हमसम स्वाहा। कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। मंडलोपरि कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। मंडलोपरि कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। मंडलोपरि कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। इसी बीच समाज सेवी श्रेष्ठी एवरग्रीन के चेयरमैन श्रीमान निर्मल पुष्प विंदायका का आयोजन कमेटी की ओर से तिलक लगाकर एवं साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। यूँ तो कई जगहों पर ऐसे व्यक्तित्व का हर रोज सम्मान होता रहता है, लेकिन प्रभु की छत्र छाया में और गुरु के समक्ष जब सम्मान मिलता है तो वह बात ही कुछ और होती है। स्वागत अभिनंदन के उपरांत मंडल जी का फीता खोलकर श्रीमान निर्मल पुष्प विंदायका ने उद्घाटन किया। मंडल उद्घाटन के बाद मंडल जी में श्री जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया। इसी बीच आयोजन कमेटी ने प्रतिष्ठाचार्य श्री आनंद जी शास्त्री का अभिनंदन भी किया। इसी बीच मंडप में पूज्य आर्यका रत्न पुनीत चैतन्यमती माता जी का मंगल आगमन हुआ और सभी भक्त भक्ति में झूमने लगे। प्रभु भक्ति के उपरांत सभी श्रावकों ने पूज्य माता जी के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के साथ अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं नमः शिवाय चारित्र शुद्धि वृत्तेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय ओम ह्रीं नमः शिवाय चारित्र शुद्धि वृत्तेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय
शैवच चारित्र शुद्धि वृत्तेभ्यो नमः। ओम नमो शैवच चारित्र शुद्धि वृत्तेभ्यो नमः। अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत अंकुरारोपण की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। अंकुरारोपण के बाद सायकाल की वह पावन बेला आ गई, जिसका इंतजार श्रावकों को बड़े ही बेसब्री से रहता है। वह पावन बेला थी प्रभु की मंगल आरती की, जिसमें भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ भाग लिया और प्रभु की मंगल आरती करके धर्म लावर्जित किया। उपरांत भक्तों ने आचार्य श्री सत्संग का मंगल आरती कर पुण्यार्जन किया। मंगल आरती के उपरांत सभी को परम पूज्य आर्यिका रत्न पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल प्रवचनों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जो योग की तरफ ध्यान देगा तो संयम में आएगा, और जो संयम में आएगा तो वो ध्यान में आएगा, और वो ध्यान के माध्यम से कर्म निर्जरा कर सकता है। योग सबके पास में है, मन भी है, वचन भी है और काय भी है। इन मन वचन काय से व्यक्ति खोटा निमित्त पा करके अशुभ कर्म का बंद करके अधोगति में भी जा सकता है, और इन 3 योग के अच्छा निमित्त पा करके शुभ परिणामों के साथ में शुभ आश्रय कर्म का बंद करके ऊर्ध्व गति में भी जा सकता है। स्वयं के ऊपर है। इसलिए आचार्य कहते हैं मन वचन काय 3 योग, और जिस आश्रम में बैठे हैं उस आश्रम का नाम भी त्रियोग है। आपका सुबह से देख रहे हैं आपके मन की भावनाओं को, सबके अंदर एक बहुत ही विशेष प्रसन्नता है, एक विशेष आनंद है, आनंद के साथ में आनंद है। तो ये तो स्वाभाविक ही है, जैसी संगति मिलती है वैसे भाव बन जाते हैं। तो आनंद जहाँ होता है तो आनंद ही आनंद आता है, असंभव को संभव कर सकता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है, समय को जान करके अपनी पुनीत चैतन्य आत्मा को विशेष पवित्र बना सकता है। ये सब मार्ग हैं, आज भी ये मार्ग है, हमें मिला हुआ है, परंतु उस मार्ग को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और उसमें चलने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बेचारा मार्ग क्या करेगा? क्या विजय भैया,
वाट विचारे क्या करे, पंथी चले न सुधार, सीधा रास्ता छोड़कर चलत उजार उजार। सबको मार्ग मिला हुआ है, परंतु सब उलझन में पड़े हैं कि कौन सा मार्ग पकड़ूं, मोक्ष मार्ग पकड़ूं या मोह मार्ग पकड़ूं। प्रवचन के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें दिल्ली से आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर सभी को भाव विभोर कर दिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो पूछो। महाराज, अगर कोई राजा अपनी रानी से छल करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? महारानी, अगर कोई राजा अपनी रानी के साथ या कोई मनुष्य अपनी स्त्री के साथ छल करता है तो वह अपराध है और उस अपराध का उसे उचित दंड मिलना चाहिए। गुरुदेव, हमारा जैन धर्म इतना अच्छा जैन धर्म है, इतना अनमोल जैन धर्म है कि इसमें एक चींटी को भी नहीं मारा जाता। अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाए जाते हैं। हमारे जैन धर्म में नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं जो ठंड में भी और गर्मी में भी नग्न होकर कठिन साधना करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही विधान के प्रथम दिवस का समापन हो गया। बाईस से 30 दिसंबर 2021 तक चले इस 9 दिवसीय महाअनुष्ठान के दूसरे दिन अर्थात 23 दिसंबर के मांगलिक गतिविधियों की शुरुआत हुई प्रभु के अभिषेक के साथ, जिसमें सर्वप्रथम भक्तजन जिनेन्द्र देव को शिरोधार्य कर लाए और फिर पांडुक शिला पर विराजित कर सभी ने क्रमवार पंचामृत के कलशों से नहवन कराया। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारन हारे, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारन हारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारन हारे, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारन हारे। बहती कलशों से धार और स्वर्ण कलश हाथों में ले आई इंद्रों की टोली, स्वर्ण कलश हाथों में ले आई इंद्रों की टोली। ओ प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली, का भाव लिए एक दूजे के संग होली। उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल। अभिषेक के दौरान भक्तों ने प्रभु चरणों में जल फलादि के अर्घ्य समर्पित करते हुए उनकी आरती भी उतारी। ओम निश्चय भगवान के दधिधर कलश जल फलादि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। राम राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमः रते भगवते श्रीमते पवित्रतर सर्वसधिधर कलश करो में स्वाहा। दीप जले घर घर दीप जले, प्रभु महावीर चले, प्रभु महावीर चले घर घर। प्रभु के नित्य नियम अभिषेक के उपरांत श्रेष्ठियों ने परम पूज्या योग निपुण आर्यका रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी द्वारा उच्चारित बीजाक्षर मंत्रों के मध्य भगवान की शांति धारा कर सर्व कल्याण की भावना भाई। सर्वृक्षमारी सर्वगुलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराजकुमारी सर्वदेवकुमारी।
भगवान की शांति धारा के बाद पात्र बने इंद्र इंद्राणियों सहित सभी सहभागी भक्तों ने भोपाल के राजकुमार शर्मा एंड पार्टी द्वारा मधुर स्वरों से सुसज्जित भक्ति गीतों का आनंद लेते हुए पूज्य गुरु मां के निर्देशन में प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हुए श्री चारित्र शुद्धि महामंडल विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। विधान पूजन के दौरान श्रावक श्राविकाओं ने मधुर संगीत से लयबद्ध भक्ति गीतों के स्वरों से कदम ताल मिलाकर नृत्य करते हुए प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति प्रकट की। मिश्री से मीठी है उनकी वाणी, सावन सागर की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है उनकी वाणी। इसी बीच भक्तों ने आसन पर विराजमान पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका परमाशीष पाया। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में अब समय आया मंगल प्रवचनों का, जिसमें सर्वप्रथम पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को बतलाया कि जीवन में चारित्र को धारण करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन मन को वश में करने वाले पुण्यशाली जीवों के जीवन में चारित्र शीघ्र ही प्रकट हो जाता है। आंखों से सूर्य को सब देख लेते हैं, लेकिन सूर्य को प्राप्त करना कितना कठिन काम है। ऐसे ही जीवन में चारित्र को धारण करना बहुत कठिन काम है, किंतु जो पुण्यशाली जीव होते हैं, जिनकी सत्ता में चारित्र का पुण्य होता है, जिन्होंने अपने जीवन में चारित्रधारियों की सेवा की है, वैयावृत्य की है, उनको आहार दान दिया है, जीवन में कसायों की मंदता रखी है, तो उसके जीवन में चारित्र शीघ्रता से प्रकट हो जाया करता है, आचरण में जोर आता है। जितनी जितनी कसायों की मंदता होती है, उतना उतना चारित्र मोनी कर्म का क्षयोपशम क्षय होता चला जाता है। चारित्र कोई कठिन चीज नहीं है,
चारित्र बहुत सरल हैं, बस केवल एक मन को डाइवर्ट करना है। जिसने अपने 5 इंद्रियां और एक मन को वश में कर लिया, उसके जीवन में चारित्र प्रकट हो जाया करता है। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने के पश्चात पूजन की अग्रिम कड़ी में श्रेष्ठियों ने पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री द्वारा उच्चारित पवित्र मंत्रों के साथ श्री चारित्र शुद्धि विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पण के बाद श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुमां द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित की। विधान पूजन के पश्चात भक्तों ने पूज्य आर्यका श्री चैतन्यमती माता जी के समक्ष जल फलादि अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी चरण के लिए भोग जला दिया। गुरु सेवा के बाद महोत्सव में अब अवसर आया भगवान की आरती का। पुण्यशाली भक्तों ने हाथों में दीपकों से सुसज्जित थाल लेकर भक्ति में नाचते झूमते हुए सर्वप्रथम भगवान की संगीतमय भव्य आरती की। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्ति भाव से पूज्य आर्यका श्री चैतन्यमती माता जी की मंगल आरती उतारी।
मंगल आरती के बाद महोत्सव में पधारे विद्वान जन ने अपने उद्बोधन में गुरुओं का गुणानुवाद करते हुए शास्त्रोचित ज्ञान को कुछ इस प्रकार बतलाया। इतने इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके यहाँ आकर के बैठे स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये कह रहे पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके गुणों की स्मृति करने से जो पुण्याश्रय होता है उससे आप कुछ करो या ना करो, उस पुण्य से ही भौतिक संपदा भी प्राप्त हो जाती है और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। जैसे कोई पथिक चल रहा है, गर्मी में धूप से व्यथित है और विशाल पेड़ की छाया कहीं दिख जाए तो पेड़ बुलाता भी नहीं, न छाया प्रदान करने के लिए उसे अलग से कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन जो उस वृक्ष के नीचे पहुंच जाएगा उसे शीतल छाया की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही हमारे वीतरागी भगवान को आपको देने के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता नहीं, लेकिन इनका गुणानुवाद करने से ही हमारे पुण्याश्रय होता है और पुण्याश्रय से ये सारी सांसारिक सुख संपदा प्राप्त करते हुए पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है। तो ऐसे महान दक्ष जो हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय है, इनके श्रीमुख से हम चारित्र शुद्धि विधान कर रहे हैं। इसके बाद कार्यक्रम में समय आया भजन संध्या का, जिसमें झारखंड के गिरिडीह से आई 7 वर्षीय बालिका स्नेहल सोनी ने अपनी मधुर आवाज में सबसे पहले नमोकार मंत्र का संगीतमय पाठ किया। नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो लोहंतानम नमो सीधानम नमो आयरियानम नमो अध्यायानम नमो लोए सब साहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीधानम नमो आयरियानम नमो अध्यायानम नमो लोए सब साहुनम। नमोकार मंत्र के पश्चात स्नेहल ने एक से बढ़कर एक भजनों को प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। हे गुरुदेव दया के सागर, हे गुरुदेव दया के सागर, विनती मेरी सुन लेना, जीवन नैया डगमग डोले उसे। भजन संध्या के साथ ही महोत्सव के दूसरे दिन अर्थात 23 दिसंबर के कार्यक्रमों का समापन हुआ। तो दर्शकों, आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे महोत्सव की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। सप्तम उपवास में मैंने सुना, मैंने ना उसका दर्शन किया, मैं उनका संपर्क किया और उसके बाद मैं उस समय उनके जो शास्त्र आचार्य सन्मत सागर महाराज ने जो लिखे लिखा है, क्योंकि सन्मत सागर आचार्य महावीर कीर्ति के परम शिष्य बने थे। समझे, मेरे दीक्षा के समय सन्मति सागर महाराज थे हुमत पद्मावती में। समझे, तो मैं नहीं जानता था सन्मत सागर कौन है, लेकिन जो है तो मेरे को जो है सबसे पहले मेरे ये गुरु बने थे कर्नाटक में कि वो अजित कीर्ति बोल के, वो गुड़ीबंडा दिगंबर जैन मंदिर में पुरोहित का काम करते थे। कर्नाटक में उनको जैन ब्राह्मण कहते पुरोहित वर्ग को। समझे, तो वो उनके पत्नी का निधन होते अपने बेटा को पुरोहित काम सौंप करके मंदारगिरी पहाड़ के पर आकर के 50 दिन वहाँ तपस्या करने के लिए बैठ गए थे। मंदारगिरी पहाड़ है, ये मंदारगिरी नहीं है तुम्हारा, तो वहाँ तुमकुर के पास 7 किलोमीटर दूर में एक मंदारगिरी पहाड़ है। समझे, तुमकुर बेंगलुरु के पास ही है। समझे, तो उस पहाड़ के ऊपर बैठा था, तपस्या का शुरू किया और जो है मौन व्रत धारण किया था। मैं वहाँ घूमते घूमते बेंगलुरु से सीधा मैं मंदारगिरी पहाड़ के ऊपर पहुँचा। मेरी भी भावना ये हो गई मैं आत्म कल्याण करूँ, ये मेरी भावना हो गई। मैं आत्म कल्याण की बात मैंने हिंदू शास्त्र में पढ़ा, गीता, रामायण, भागवत और जो है महापुराण आदि आज जैन हिंदुओं के जितने भी शास्त्र है हम उस समय सुनते थे और पढ़ते थे। आयोजक श्री चारित्र शुद्धि विधान महोत्सव समिति, अध्यक्ष कैलाश चंद बड़जात्या,
कार्याध्यक्ष पवन गंगवाल, गौरवाध्यक्ष पवन जैन गाजियाबाद, एनके जैन गुड़गांव, स्वागताध्यक्ष निर्मल बिंदायका, महामंत्री नवीन बज, मंत्री मनोज सारावगी, पीएम कोषाध्यक्ष मनोज बगड़ा, पदम सेठी, मुंबई।